तरीकों से गधे से गधा और कमजोर दिमाग का स्टूडेंट भी पढ़ा हुआ कभी भूलेगा नहीं, हमेशा याद रहेगा। आप लोग जिस तरह पढ़ा हुआ भूल जाते हैं उसी तरह कई लोगों के साथ होता है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। टॉपर से टॉपर स्टूडेंट भी भूल जाते हैं। कई बार टॉपर स्टूडेंट इसलिए पछतावा करते हैं कि अरे यार मैं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भूल गया, अरे यार मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन छूट गया। ऐसा होता है। यदि आपको किसी भी चीज को हमेशा के लिए याद रखना है, क्वेश्चन आंसर को, पेपर हो या किसी की बातें हो, तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। बस कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके आप पढ़ा हुआ हमेशा के लिए या फिर ज्यादा लंबे समय के लिए याद रख सकते हैं। 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे जल्दी याद होगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। नंबर 1, किसी भी बात को दिमाग की गहराई तक याद रखना है ना, तो सबसे पहले एक रियलिटी जान लो कि आप लोग गूगल में या यूट्यूब में कितना कुछ सर्च करते हो, कितना कुछ देखते, सुनते हो, पढ़ते हो, लेकिन उनमें से आपको कितना याद रहता है? 1%, 2%, 5%, बस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गूगल का इस्तेमाल आप दिनों में कई बार करते हैं, वही गूगल जब अमेरिका में अपनी मीटिंग करता है तो उस मीटिंग में मोबाइल अलाउ नहीं होता है। मोबाइल, लैपटॉप सब बंद, यहाँ तक कि गूगल भी बंद। इसके पीछे का साइंस आपको पता है? गूगल में एक क्लिक करते ही हमें सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन एक बार में कहां से आई है? इंटरनेट में ये सारी चीजें पहले से तो नहीं था और ना ही ये ऑटोमेटिक आया है। इंटरनेट या गूगल में आपको जो भी चीजें मिलती है वो सारी चीजें इंसानों ने ही तो इंटरनेट में डाला है, इसे इंसानों ने ही बनाया है। इसलिए गूगल कंपनी को ये अच्छे से याद है कि इसे बनाने वाला इंसान है और गूगल कभी भी इंसानों से ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। इसलिए उसके मीटिंग में मोबाइल, लैपटॉप सब बंद रहता है और वहां पर अगर कुछ भी लिखने की जरूरत होती है तो पेन से लिखना पड़ता है, कॉपी पेन का इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल से, लैपटॉप से पढ़ा हुआ, टाइप किया हुआ भूल जाता है, लेकिन पेन से लिखा हुआ आपके दिमाग में गहरी छाप छोड़ जाता है। इतनी गहराई तक चली जाती है कि अगली बार जब वो टॉपिक आप पढ़ोगे तो आधे से ज्यादा पहले से दिमाग में बैठा रहेगा। ये होती है हाथ और पेन से लिखने की पावर। आजकल तो मैंने देखा है कि कई कोचिंग सेंटर में कई टीचर्स अपने क्लास में लिखने ही नहीं देते हैं, और अगर टीचर लिखने को भी कहे तो भी स्टूडेंट बनाने के बजाय किसी और के नोट्स को फोटोकॉपी करवा लेते हैं या पीडीएफ निकलवा लेते हैं या पीडीएफ से ही पढ़ लेते हैं। ना कोई मेहनत किया, ना एफर्ट लगाया, ना दिमाग का इस्तेमाल किया, बस पका हुआ खा लिया। इसलिए आजकल स्टूडेंट मोबाइल, कंप्यूटर चलाना तो जानते हैं लेकिन पढ़ा हुआ याद रखना नहीं जानते हैं। आप ये गलती मत करना। यदि आप सच में चाहते हैं कि पढ़ा हुआ हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए तो कॉपी, पेन और दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, नोट्स बनाएं, एफर्ट लगाएं और मेहनत कीजिए, तभी वो दिमाग में लंबे समय तक के लिए बैठा रहेगा। नंबर 2, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि जो सोच आपको इतनी दूर तक, इस स्तर पर लाई है, वह सोच आपको अगले स्तर तक नहीं ले जा पाएगी। अर्थात जिस सोच की वजह से कभी तुमने कुछ हासिल किया होगा, जिस लेवल पर आप पहुंचे होंगे, उससे आपको बड़ा सोचना होगा, नया सोचना होगा, अपनी सीमाओं को बढ़ाना होगा, यानी कि फैलाना होगा। सृजनात्मक शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक का चित्र या घटना खुद से कल्पना करने की शक्ति होनी चाहिए, और बना ना कर सको तो चित्र को देखकर ही उसे समझकर एक्सप्लेन करने की आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, और नहीं है तो आप उसे डेवलप कर सकते हैं। विज्ञान का हर एक आविष्कार कल्पना करने की शक्ति का परिणाम है। जो दुनिया में दिखाई देता है उसके बारे में सभी सोच सकते हैं, पर कई चीजें नहीं होने पर भी यदि उसकी कल्पना की जाए तो उसे कहते हैं सृजनात्मक शक्ति। और जिनके पास सृजनात्मक या कल्पना करने की शक्ति होती है, जैसे एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, थॉमस एडिसन, आइंस्टीन, तो ऐसे लोगों को कोई रोक नहीं पाता। नंबर 3, आपने कभी अपने टीचर से पूछा है कि उनके 10th में, 12th में कितने मार्क्स आए थे? कभी पूछकर देखना। बहुतों को मैंने देखा है जो आज गवर्नमेंट जॉब में है, कईयों टीचर के मार्क्स 50 से कम, 60 से कम ही होते हैं। मैंने एक टीचर को देखा है जो गवर्नमेंट स्कूल में 12th वालों को पढ़ाती है, लेकिन ग्रेजुएशन में उनके मार्क्स 44% थे। टीचरों के मार्क्स चाहे कितने भी हो, उनसे एक बहुत बड़ी बात सीखी जा सकती है, याद करने की टेक्निक। वो कैसे? वो ऐसे कि आप पढ़ते हैं ताकि आप पेपर लिख पाए और अच्छे मार्क्स आए, लेकिन टीचर पढ़ते हैं ताकि आपको पढ़ा पाए और उनके सभी स्टूडेंट के मार्क्स बहुत अच्छे आए। दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है ना। कम ही याद रहेगा, लेकिन दूसरों को पढ़ाने के लिए पढ़ोगे तो सब याद रहेगा। ये सोचकर पढ़ो कि मुझे किसी लड़के को समझाना है, किसी लड़की को समझाना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को समझाना है, तो अंदर से पढ़ने और याद रखने की एनर्जी ऑटोमेटिक आएगी। दिमाग तेजी से ऑटोमेटिक काम करने लगेगा
तुम खुद हैरान रह जाओगे कि मुझ में इतनी क्षमता भरी हुई है और मुझे पता ही नहीं। अपने लिए ना सही, दूसरों के लिए ही सही याद तो रहेगा। इसलिए आज से दूसरों के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। स्वयं भगवान भी तुम्हारी मदद करने के लिए नीचे उतर कर आएंगे। नंबर 4, लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत सारे सफल लोगों की कहानियां पढ़ी। उन सब की सफलता के पीछे 3 ही कारण हैं: आस्था, एकाग्रता और लगन। हमेशा खुद पर और अपने ईश्वर पर विश्वास, आस्था रखिए। ईश्वर से ऐसे प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होता है और वे मेरी जिंदगी को बहुत बेहतर बनाएंगे। के प्रति आपका फोकस, आपका लगन, आपका आत्मविश्वास, आपकी मेहनत इतना दृढ़ होना चाहिए कि सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता हो। विश्वास, एकाग्रता और लगन से किया गया कोई भी काम हमेशा सफलता देती है। इसलिए जब भी पढ़े, जब भी मेहनत करे, पूरी फोकस, पूरी एनर्जी, पूरे लगन के साथ पढ़े, आपको हमेशा याद रहेगा। और इतना याद भी रखे कि प्रैक्टिस और रिवीजन के बगैर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहे। इस वीडियो में मैंने याद रखने के 4 तरीके बताए। नंबर 1, पेन से लिखने की ताकत। नंबर 2, सृजनात्मक और कल्पना शक्ति। नंबर 3, दूसरों के लिए याद करे और पढ़िए। नंबर 4, आस्था, एकाग्रता, लगन और हमेशा प्रैक्टिस, रिवीजन करते रहे। दोस्तों, इन टॉपिक्स को अपने पढ़ाई में, अपने मेहनत में अप्लाई जरूर करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी।